369 ये डिवाइन नंबर है और इसके बारे में कई बार कई वीडियोस में बताया गया है। आज तेज पत्ते का यूज करते हुए 369 का एक चमत्कारी प्रयोग आपको बताऊंगी। इस प्रयोग को आपको लगातार 9 दिन करना होगा और यकीन मानिए आप या तो इन 9 दिनों के अंदर ही आपका काम 100% हो जाएगा या फिर इस 9 दिन के प्रयोग के 27 दिन या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जो इच्छा आपकी है वो 100% पूरी हो जाएगी। तो आज इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपकी इच्छा हो सकता है इसको प्रयोग को शुरू करते करते 3-4 दिन के अंदर पूरी हो जाए। हो सकता है आपकी इच्छा इस प्रयोग को करते करते 9 दिन में पूरी हो जाए। हो सकता है 11 दिन में, 27 दिन में, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 मंथ्स का होता है। और ये 3 मंथ्स का जो टाइम है वो भी सिर्फ इसलिए है कि कभी कभी हमारे कर्मा, हमारे जो कार्मिक होता है, ये हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। हमारे कर्मा, यदि आपकी जिंदगी में कर्मा है, मतलब आपके साथ कोई कैसा बिहेव कर रहा है या आपके साथ आपके घर वाले कैसे हैं, बाहर वाले कैसे हैं, कोई आपसे लड़ रहा है, बहस कर रहा है या आप बेफालतू की किसी चीज में पड़ गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं, तो ये सारी चीजें कर्मा कराते हैं। कर्मा का मतलब होता है हमने जो पास्ट लाइफ में किया है, अच्छा या बुरा, और उसके हिसाब से जो हमारी कुंडली बनती है और उस कुंडली को ही हम फिर अपने जीवन में जीते हैं। जैसे कि मेरा पूर्व जन्म में जो भी मेरे कर्म रहे हों, जब उस जन्म समय का अंत हुआ और एक नया जन्म हुआ मेरा, और जब मैं इस दुनिया में आई तो उस समय संसार में जो आकाश में जो स्टार बने थे, जो नक्षत्र थे, जिसके हिसाब से मेरी जो भी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में ही लिखा है कि 5 साल की उम्र में क्या होगा, 15 साल में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, या 70 में क्या होगा, 90 में क्या होगा, यानी कि जितनी भी एज है, तो हर समय वो ग्रह बताते हैं कि किस टाइम किस एज में क्या होगा। तो ये कर्मा पे डिपेंड करता है, या तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा या आपके काम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 369 काम जरूर करके देता है। तो जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूट्यूबर हूँ और सन 2012 से मैं लगातार टीचिंग्स दे रही हूँ, लोगों को बताती हूँ। भगवान गणेश के उपासक हूँ बेसिकली, और गणपति के उपाय बताती हूँ। देवी देवता की पूजा पाठ अनुष्ठान के ही वीडियो वगैरह हम पोस्ट करते हैं, मंत्र गाते बताते हैं, देवी देवता की पूजा बताते हैं। बेसिकली मेरा गणेश जी है, हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ है, शिव जी है, इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और कुंडली देखती हूँ, साइकिक रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, और रीडिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फोटोग्राफ्स वगैरह भेजते हैं, बहुत सारे लोग कुंडली भेजते रहते हैं, पूछते रहते हैं माँ ये बता दो, ये बता दो। और डेली हम बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखते हैं। उन्हीं कुंडली में मैं आपको बता रही हूँ कि 2 लोगों की कुंडली आज खास थी। एक तो लड़की ने भेजी थी, उसने बोला था कि उसको शादी करनी है, लेकिन उसकी शादी भी बनती नहीं है और अभी 7-8 साल भी नहीं बनती है। उसकी कुंडली में बहुत ज्यादा दोष है। और एक और कुंडली आई थी मेरे पास, जिसने पूछा था कि इसको विदेश यात्रा करनी है, पर अभी 1.5-2 साल तो मुझे उसकी विदेश यात्रा भी नहीं दिख रही है। और एक बहुत ही गजब की रीडिंग्स आई थी, जिसमें मेरी पूरी एंटायर लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था कि एक लड़की ने मुझसे ये पूछा कि उसकी माँ कब मरेगी। उसकी माँ की उम्र कितनी है और कब तक मरेगी। 75 साल की हो गई है, इनकी कितनी जिंदगी है, मरेंगी कब। फिलहाल उसको मैंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे उसका सवाल बहुत ही अजीब और गंदा और अटपटा लगा। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा पहला इंसान देखा जो अपनी माँ के मरने का वेट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो तो उसी को पता होगा, लेकिन उससे मुझे डांट भी खाई और गुस्से में मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ना तो कभी किसी की मरने की प्रेडिक्शन करनी चाहिए, ना ही किसी के मरने का पूछना चाहिए या कहना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे बोला कि मरने का तुम अपना पूछ लो भाई, कि तुम कब मरोगी, अपनी माँ का क्यों पूछ रही हो। इंसान की लाइफ ऊपर वाले के हाथ में है। और अपनी माँ के बारे में पूछा, और अच्छी खासी माँ है, ऐसा भी नहीं कि उसकी माँ पागल हो, बीमार हो या कुछ नहीं है, बस पूछ रही है कब तक जिंदा रहेंगी। क्योंकि मेरे भाई से मेरी माँ की बिल्कुल नहीं बनती है और उसे मेरे भाई से लड़ती है, उसका जीना आराम कर रखा है। तो मैं जानना चाहती हूँ मेरी माँ कब मरेगी, कब, कितनी लाइफ जिंदा बची है। बहुत ही गंदा क्वेश्चन था। खैर,
हर तरह के लोग हैं। तो आज मैं आपको एक 369 का उपाय बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा अगर अपने बारे में कुछ पूछना है तो मैं रीडिंग फ्री में कर देती हूँ, फेस रीडिंग। आपको इसके लिए आपकी फोटो, नाम, एज और आपका जो प्रश्न है उसको रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप करना होता है। मैं सिर्फ व्हाट्सअप पे ही बताऊंगी, कॉल मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है, ओनली व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन मैं व्हाट्सअप करती हूँ। कोई बड़ा किसी का कोई उपाय बताया तो उसे टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे 2.5-3 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं होती जल्दी से। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि 369 का कैसे प्रयोग करना है। आपको साफ सुथरे तेज पत्ते लेके आने। तेज पत्ता तो आप समझते होंगे ना, तेज पत्ता। तेज पत्ते लेके आने हैं। अब आपको 9 दिन का टाइम लेना है। अब आपको क्या करना है, 369 के हिसाब से सुबह के 9 बजे आपको एक प्रयोग करना है, या सुबह 9 बजे तक ये प्रयोग करना है। सुबह 4-5 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग जो होगा दोपहर के 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में होगा, और जो तीसरा प्रयोग होगा वो रात में 6 बजे के बाद कभी भी होगा। क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 3 तेज पत्ते लेने हैं, दोपहर में आपको 6 तेज पत्ते लेने हैं, वही रात के समय में आपको 9 तेज पत्ते लेने हैं। हरे रंग का पेन लेना है। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपने जो 3 तेज पत्ते लिए हैं उस पे आपको हर पत्ते पे अपनी विश लिखनी है, जो भी आपकी विश है कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको लिखनी है। मॉर्निंग में जो आप तेज पत्ता लोगे तो आपको तीनों ही तेज पत्ते पे अपनी साफ साफ विश लिखनी है, और एक ही विश लिखनी है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो गई है, या मेरी जॉब लग गई है, या मेरा ऑफिस का काम हो गया है, मेरे को नया घर मिल गया है। जो आपकी विश है उसी विश को आपको साफ सुथरे सेंटेंस में लिखना है। तीनों पत्तों पे लिखेंगे, सामने रखेंगे, उसपे थोड़ा सा जल छिड़केंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, और उसको आपको पढ़ना है तीनों पत्ते पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि एक बार आप अपनी विश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इसको कपूर में जलाकर इसकी ऐश को कहीं इकट्ठा कर लीजिएगा। और जब आपकी ये जो 3 पत्ते हैं, जिसको आपने पहला पत्ता लिया, दूसरा पत्ता लिया, तीसरा पत्ता लिया, आपने सुबह के टाइम जो लिया था उस पे आपने विश को पढ़ा, एक बार ही पढ़ना है। एक बार वो पढ़नी है, मतलब लिखते हुए ही पढ़ लीजिए। जब आप लिख रहे हैं 3 बार पढ़ना है। उसके बाद जब आपका सेकंड टाइम आएगा, जो 3 से 6 का टाइम आएगा, उसमें आपको 6 पत्ते लेने हैं। उस 6 पत्तों को भी आप लिखते 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 लिखते, लेकिन यहाँ पर जो है सेंटेंस जो है, जो आपने एक बार पढ़ा था, अब यहाँ पे 6 बार पढ़ेंगे। यानी कि वहां पे आपने 3 पत्ते लिए थे, एक बार विश को पढ़ा था, अब यहाँ पे 6 पत्ते लिए हैं, तो आपको एक बार विश को पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर रात को 9 पत्ते लेने हैं तेज पत्ते के, और उस पत्ते पे भी आपको एक बार विश पढ़ देनी है। तो सुबह आपने 3 पत्ते लिए थे, दोपहर में आपने 6 पत्ते लिए थे, रात को आपने 9 पत्ते लिए थे। सभी पत्तों को पढ़ने के बाद कपूर से जलाना है। आप पहले पत्ते पे लिखेंगे विश लिखेंगे एक बार, फिर दूसरे पे पढ़ेंगे, फिर तीसरे पढ़ेंगे, उसके बाद कपूर जलाएंगे, उसको जला देंगे, और भरोसा करेंगे कि आपका ये विश पूरी हो रही है। दोपहर में आपके 6 पत्ते हैं, आप पहला पत्ता लेंगे, जलाएंगे, दूसरा जलाएंगे, मतलब पत्ते सारे इकट्ठे जलाने, पहले लिख लेना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ध्यान करना है कि आपकी विश पूरी हो रही है। तीसरी बारी में जब शाम को करेंगे तो आपको 9 पत्ते लेने हैं, हर पत्ते पे अपनी विश लिखनी है, विश को लगातार मानसिक रूप से सोचना है, पढ़ना एक ही बारी है, फिर मानसिक रूप से सोचना है कि मेरी विश पूरी हो रही है, फिर उसको जला देना है, और ये जो ऐश है इसको किसी जगह पे इकट्ठा करना है। ऐसे आपको 9 दिन तक लगातार करना है। जब आपके 9 दिन लगातार हो जाएंगे तो ये जो भी राख आपकी बनी होगी तेज पत्ते की, जो भी चीज इतनी सी भी बनी हो, इसको आपको किसी जो है पीपल पे, बरगद पे, या फिर थोड़ा जल में मिलाकर शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अपनी विश को ऑफर कर रहे हैं भगवान को कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। इसको करना है। इसके साथ साथ में आप ओम नमः शिवाय की 5 माला कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, वो शाम को कर लेना या सुबह कर लेना। 369 का ये 369 ऐसे करना है, 9 दिन लगातार करना है। करके भूल जाना है, गाना नहीं है कि मैंने ये किया वो किया, कब विश पूरी होगी, बस करके भूल जाओ। इससे जब भी आपकी विश पूरी हो जाए, आप इसको दोबारा करना चाहें तो फिर से आप इसको कर सकते हैं किसी अन्य मनोकामना के लिए। तो ये छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप गणेश जी पे विश्वास रखते हैं। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।